हेलो फ्रेंड्स, आपका जीसीडी पाठशाला में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग खान सर द्वारा जो इनका बिहार एसएससी का पैड कोर्स है उसका एमसीक्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस था, 1954 में लागू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस बजट किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था? तो 2017 में, 1 फरवरी 2017 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से सही जोड़ी चुनिए। ठीक है, तो ये इसमें सही जोड़ी है चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम में आया था। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए। अगला क्वेश्चन हो गया आपको यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, पहली बार आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल कर दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों का सृजन और अन्य उद्देश्यों के बीच कृषि उत्पादकों पर केंद्रित था? ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया था? तो उद्योग पे। किस पे जोर दिया गया था? उद्योग पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? तो 1978 से 1980। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही जोड़ी चुने। ठीक है, सही जोड़ी है पांचवी पंचवर्षीय योजना भारत इंदिरा गांधी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर पहली पंचवर्षीय योजना का ध्यान केंद्रित था? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया आपको, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीय कृत आर्थिक और सामाजिक योजनाएं थी जो कि किस पर प्रचलित योजनाओं पर आधार बनाई गई थी? तो सोवियत संघ के। ठीक है, फिर से इसको ले लेते हैं। यहाँ पे है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक योजनाएं थी जो किस देश के प्रचलित योजनाओं के आधार पर बनाई गई थी? तो सोवियत संघ के। फिर यहाँ 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017 तक। 11वीं की 2007 से 2012 तक। यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 33 सदस्य होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था? तो 2021-22 का बजट जो है वो पेपरलेस बजट था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित और बाहर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? ठीक है, कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट डॉट 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 किसका विवरण है देता है? तो सरकार की प्राप्तियां और व्यय का। सरकारी बजट सरकार की प्राप्तियां और व्यय को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को वस्तु एवं सेवा कर से छूट प्राप्त है? तो मानव उपभोग के लिए शराब। मानव उपभोग के लिए शराब पे छूट है। वस्तु एवं सेवा कर से चालू हो गया 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में छुट्टियों का प्लान था? तो 1966 के सूखे के बाद। 1966 के सूखे के बाद। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात किया जाता है न ही आयात किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन आरंभ करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 के द्वारा। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। ठीक है, रिजर्व बैंक का काम नहीं है, अदर बैंक का काम है, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय। सिक्का कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? तो रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपो दर, रेपो रेट। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। उस समय कितने पूंजी के साथ हुई थी? तो 5 करोड़ के साथ। कितने करोड़ के? 5 करोड़ के साथ हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रण प्रेस
स्थापित स्थित नहीं है तो नासिक में स्थित नहीं है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कोच्चि में स्थित नहीं है, नासिक में स्थित है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर थे तो सीडी देशमुख। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर थे सीडी देशमुख। और पहला कहेगा तो ओस्मोथ स्मिथ। ठीक है, भारतीय नहीं कहेगा तो। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? तो खुले बाजार का संचालन। कौन सा राजकोषीय नीति का संचालन साधन नहीं है? तो खुले बाजार का संचालन। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है महंगाई। क्या कहा जाता है? महंगाई। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटन कहलाती है स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की विधि नहीं है मैट्रिक्स विधि। क्या है? मैट्रिक्स विधि। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय है आपको कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है जीडीपी। एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापा जाता है तो जीडीपी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष था? तो यहाँ पे से पीसी महालनोबिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीडीपी जो पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के संदर्भ में लागत को ध्यान में रखती है उसे क्या कहा जाता है? हरित जीडीपी। जीडीपी जो पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के संदर्भ में लागत को ध्यान में रखती है उसे क्या कहा जाता है? हरित जीडीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया आपको, भारत की जीडीपी में अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? ठीक है, तो सेवाएं में हिस्सेदारी सबसे अधिक है 50% प्लस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। दो देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को कहा जाता है? दो देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को कहा जाता है तो द्विपक्षीय व्यापार। क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार। अगला क्वेश्चन हो गया आपको, एटीएम में टी का क्या मतलब है? एटीएम टी का मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका टेलर। ठीक है, क्या? टेलर। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, चलिए यहाँ से खत्म हो गया क्वेश्चन आज का। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल को पर जो लोग नए हैं इस चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।